Hello student, how are you all? I hope you all are fine. I'm your mentor Raksha Bhatt. Okay, last time chapter number 10 का एंटीबायोटिक का टॉपिक हमने लर्न किया. Today I am going to discuss the next topic, use of microorganism in industries to produce chemicals, enzymes and other bioactive molecule. कि भाई इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक. ओके, इसमें से निट में एब्सोल्युटली एक एमसीक्यू आता ही है. ओके, और बोर्ड के अंदर भी 3 मार्क की इम्पोर्टेंट थियरी है ये. ओके, चलो बहुत मस्त है. चलो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, in chemicals, organic acids are produced by microorganism. Okay, which acid? Organic acid. Some organic acids produced on commercial or industrial scale. Industrial scale means it is a large scale. Okay, 10 kg 100 kg नहीं प्रोड्यूस करते हैं. They are produced in gallons, in tons. Okay बेटा, clear? तो भाई some organic acid produced on commercial or industrial scale, and the microbes used in their production are listed in the given table. कि भाई which organic acid are produced by microorganisms? Most important NEET question. अभी तक 4 to 5 times मैचिंग द पैर में आया हुआ ये NEET MCQ क्वेश्चन है. चलो लर्न करते हैं. साइट्रिक एसिड, it is produced by fungi. Okay, name of the fungi is Aspergillus niger. Clear? Citric acid is produced by Aspergillus niger. It is fungi. Second organic acid is acetic acid. It is produced by Acetobacter aceti, which is bacteria. Okay, Acetobacter aceti कौन है बेटा? बैक्टीरियम है, and it is produced. कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज विनेगर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विनेगर बोलते हैं. ओके, एग्जाम में एसिटिक एसिड की जगह पे आपको विनेगर भी पूछ सकते हैं कि भाई विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय विच बैक्टीरिया और फंजाई. ओके, तो आंसर आएगा बैक्टीरिया. ओके, एंड नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज एसिटोबैक्टर एसिटी. बिटूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बिटूरिकम. Okay, it is also bacteria. Okay, and for lactic acid is produced by lactobacillus. It is bacteria. Okay, so by out of this 4 organic acid, only 1 organic acid that is citric acid is produced by Aspergillus niger, whereas remaining 3 acids are produced by bacteria. Clear? मैचिंग द पैर के लिए ये एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके बेटा, चलो. सेकेंड, इथेनॉल प्रोडक्शन. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. ओके, फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन yeast is used. What is yeast? Unicellular fungi. Uni means single. Single celled fungi is known as yeast. समझ में आया बेटा? नाम क्या है yeast का? मोस्ट इंपॉर्टेंट, Saccharomyces cerevisiae. रिपीट, Saccharomyces cerevisiae yeast is used for commercial production of ethanol. इथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए यूज होती है. कॉमर्शियल प्रोडक्शन मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ओके, बहुत सारे गैलन्स इथेनॉल प्रोड्यूस होते हैं. समझ में आया? ऐसा नहीं 5 लीटर 500 लीटर, ऐसा नहीं है. ओके, मिलियन गैलन्स ऑफ इथेनॉल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय Saccharomyces cerevisiae yeast. क्लियर? लास्ट टाइम ये हमने यीस्ट के बारे में डिस्कस किया था, याद करो. सेम यीस्ट इज यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री, सो इट इज नोन एज बेकर्स यीस्ट. ओके, क्या बोलते हैं उसको? बेकर्स यीस्ट. व्हेन दिस यीस्ट इज यूज्ड in the preparation of beer, wine, whiskey, rum, then it is known as brewer's yeast. मैंने कराया था, याद करो बेटा. समझ में आया?
क्लियर? एक ही यीस्ट है, नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, 3 काम करती है। ओके, क्या करती है कि ब्रेड को सॉफ्ट बनाती है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज बेकर्स यीस्ट। दूसरा, अल्कोहल प्रोडक्शन इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री मीन्स अल्कोहल की जो इंडस्ट्री है ब्रूइंग इंडस्ट्री बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ब्रूअर्स यीस्ट। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। याद है, इथेनॉल इज अ फ्यूअल इन विच कंट्री? ब्राज़ील। याद आया बेटा? ओके चलो। नाउ थर्ड, एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम ही प्रोड्यूस करती है। ओके, द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रोब्स इंक्लूड विच एंजाइम? lipases, pectinases, proteases and streptokinase. These 4 most useful enzymes are produced by microbes. चलो देखते हैं कि भाई हम लंच बॉक्स में क्या लेके जाते हो। कभी कभी आप पूरी पिकल्स लेके जाते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि भाई पिकल्स का स्टेन हो जाता है, कपड़े पर दाग पड़ जाता है, तो मम्मी उसको कहाँ पे देती है? लॉन्ड्री पे देती है। ओके, घर के अंदर वो स्टेन परफेक्टली रिमूव नहीं होता है, लेकिन लॉन्ड्री में हो जाता है। वाई? बिकॉज लॉन्ड्री में क्या यूज़ करते हैं? एंजाइम, लाइपेजेस, और वो क्या करती है? टफ स्टेन होता है ना, उसको भी रिमूव कर देता है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन and are useful in removing oily stain from the laundry. समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, पिकल के अंदर क्या होता है? ऑयल क्या है बेटा? लिपिड है, फैट है, लिपिड है। तो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम कौन भाई? लाइपेजेस। तो भाई लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एंजाइम है पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस। ओके, हमें पता है कि मम्मी घर के अंदर जो फ्रूट जूस बनाती है एकदम क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे फाइबर्स अंदर तैरते दिखते हैं। ओके, और जो मार्केट का फ्रूट जूस होता है बाहर से परचेज किया हुआ, वो एकदम क्लीन होता है। ओके, पैक्ड बॉटल होती है ना, रेडीमेड बॉटल, वो एकदम क्लीन होता है। ऐसा क्यों? तो भाई बाहर के जूस है ना, उसको ये 2 एंजाइम की ट्रीटमेंट दे दी होती है, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस। समझ में आया? तो भाई फ्रूट जूस के अंदर जो हमें रेसे मिलते हैं, फाइबर्स है, वो किसके होते हैं? पैक्टिन के होते हैं। तो पैक्टिनेजेस उसको डिसॉल्व कर देता है। समझ में आया बेटा? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कि भाई पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस आर यूज्ड टू क्लियर बॉटल्ड फ्रूट जूसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। समझ में आया बेटा कि बॉटल फ्रूट जूस को क्लियर करने में किसका हाथ है? ये 2 एंजाइम का, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस का। ओके बेटा, नाउ थर्ड, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब देखो, एक अंकल थे, अपने घर जा रहे थे ऑफिस से, कि भी रास्ते में उनको क्या हुआ? उनको एकदम से अटैक आया। समझ में आया? वो गिर गए बेचारे, उनको फटाफट हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर को पता चला कि भाई अंकल जी को तो स्ट्रोक लगता है, भाई हार्ट स्ट्रोक है, अटैक जैसा कुछ है। तो पहले उन्होंने एक इंजेक्शन उनको दे दिया। अब हमें पता है कि भाई हार्ट अटैक क्यों आता है। इफ़ देयर इज़ एनी ब्लॉकेज इन आर्टरी ऑफ हार्ट, देन इट इज़ डायरेक्टली अफेक्ट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, समझ में आया कि भाई हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती होगी, वो आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट आ गया, कोई ब्लॉकेज आ गया, तो उसका सीधा इफेक्ट किसको पड़ा? कि भाई जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो हुआ नहीं। ओके, हार्ट को जितना ब्लड जाना चाहिए वो अंदर गया नहीं। समझ में आया? तो उससे क्या होता है? अटैक आ जाता है। तब तो किसका इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर? स्ट्रेप्टोकाइनेस का। ये क्या करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस? फटाफट वो आर्टरी में पहुंच जाता है जहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ है। समझ में आया? क्लियर? कि भाई आर्टरी के अंदर इवनली ब्लड फ्लो होता है, बट बाय चांस सपोज ब्लड क्लॉट हो गया, तो वहाँ से जो ब्लड फ्लो होगा वो स्लो हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस जाके वो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो नॉर्मल कर देता है। समझ में आया बेटा? इम्पोर्टेंट। सो स्ट्रेप्टोकाइनेस, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम
स्ट्रेप्टोकोकस। कौन प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ये नॉर्मल स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है, ओके उसको ट्रीटमेंट दी है, उसको मॉडिफाई किया है। कौन से टेक्निक से? बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके क्लियर। तो हियर एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये द स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस एंड दिस बैक्टीरिया was modified by genetic engineering. They are used as a clot buster. ब्लड क्लॉट को तोड़ने वाला क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉट बस्टर। ओके फॉर रिमूविंग द ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मीन्स हार्ट अटैक सडनली आता है वो। समझ में आया बेटा? क्लियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VSQ के लिए भी, नीट के MCQ के लिए भी। ओके रिपीट करती हुई, एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस। ओके विच इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड। उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम को क्लॉट बस्टर, बिकॉज वो क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, तोड़ देता है। क्लॉट कहाँ पे फॉर्म हुआ था? ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट। पेशेंट के ब्लड वेसल पे, आर्टरीज पे। समझ में आया? पेशेंट को क्या हुआ था? हार्ट अटैक हुआ था। इट इज ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। ओके बेटा 4 एंजाइम हमने लर्न किए, लाइपेजेज, पैक्टिनेजेज, प्रोटीएजेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके नाउ फोर्थ वन इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। भाई माइक्रोब्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ओके मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए। सपोज किसी की किडनी फेल हो गई, रीना की किडनी फेल हो गई, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी टीना। ओके उसने एक किडनी उसको दे दी, ऑपरेशन हो गया। लेकिन क्या हुआ? टीना की किडनी रीना के बॉडी के अंदर परफेक्टली वर्क नहीं हुई, ऑपरेशन पूरा फेल हो गया। ओके क्लियर। रीना की बॉडी ने वो किडनी को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? बिकॉज रीना का इम्यून सिस्टम एकदम जोरदार था। समझ में आया? एकदम सिंपली समझाती हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर कोई बाहर का कोई भी आएगा पार्ट, स्ट्रक्चर, कुछ भी आएगा तो बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल, एज अ बैक्टीरिया, एज अ पैथोजन कंसिडर करेगी। समझ में आया? क्लियर। रीना की किडनी फेल हो गई थी, टीना की किडनी ऑपरेशन करके अंदर फिट कर दी। लेकिन रीना की जो इम्यून सिस्टम थी उसने वो किडनी को एज अ पैथोजन कंसिडर किया और बहुत सारे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए। इम्यून सिस्टम ने क्या प्रोड्यूस किया? दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज एंड दैट एंटीबॉडी अटैक्स किडनी। ओके जो न्यूली ट्रांसप्लांट किडनी थी उस पर अटैक किया और उसको फेल कर दिया। ऑपरेशन बेचारा अनसक्सेसफुल हुआ। क्लियर। ओके ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसकी इम्यून सिस्टम काम कर रही थी। तो भाई व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए? तो भाई साइक्लोस्पोरिन ए का रोल क्या है? दे सप्रेस द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को सुला देता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, टेम्पररी। ओके सपोज जब ऑपरेशन करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, किसी का लीवर, किसी का हार्ट, ओके किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तब बिफोर ऑपरेशन किसका इंजेक्शन दिया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए का। क्या करता है ये साइक्लोस्पोरिन ए? कि भाई पेशेंट की इम्यून सिस्टम को टेम्पररी इनएक्टिव बना देता है, सप्रेस कर देता है। समझ में आया? इम्यून सिस्टम को कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा ऑपरेशन हुआ, ओके कौन सा एक्सचेंज हुआ, क्या अंदर एंटर हुआ, क्या बाहर निकला, कुछ पता नहीं चलता है। समझ में आया बेटा? क्लियर। ओके तो भाई साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन देते हैं और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट का बॉडी है ना वो किडनी को एक्सेप्ट कर देता है। क्यों? बिकॉज विरोध करने वाली कौन थी? इम्यून सिस्टम। वो तो सो गई है। समझ में आया? क्लियर। ओके चलो तो भाई साइक्लोस्पोरिन ए इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच फंगस? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। इट इज़ यूज्ड एज immunosuppressive agent in organ transplant patient. Most important for NEET and VSQ. Clear बेटा? Here cyclosporin A कौन प्रोड्यूस करता है? अगेन ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम।
ओके, इट इज़ यूज एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को टेम्पररी इनएक्टिव सप्रेस करने वाला एजेंट है, केमिकल है। समझ में आया बेटा? क्लियर? और किसको दिया जाता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को। ओके, क्लियर? ओके, और नेक्स्ट बायोएक्टिव सब्सटेंस इज स्टेटिन। क्या है बेटा? स्टेटिन। आज हम पता है कि आज के बच्चे बड़े सब बहुत सारे फास्ट फूड खा रहे हैं। समझ में आया बेटा? पिज़्ज़ा, बर्गर, डबल चीज़ पिज़्ज़ा, डबल बर्स्ट मार्गरीटा। समझ में आया बेटा? तो बॉडी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, और कौन सा प्रॉब्लम आता है? कोलेस्टेरॉल का। कौन सा प्रॉब्लम आता है? कोलेस्टेरॉल का। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेटिन? है क्या? चलो, कि भाई स्टेटिन इज प्रोड्यूस बाय वन टाइप ऑफ ईस्ट। ईस्ट का नाम क्या है? मोनोस्कस परपुरियस। समझ में आया? कि भाई स्टेटिन इज अ केमिकल। कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट। नेम ऑफ द ईस्ट इज मोनोस्कस परपुरियस। इट इज़ यूज्ड एज ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। समझ में आया? कि भाई ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा, तो डॉक्टर उसको क्या देते हैं? जो टैबलेट में क्या होता है? स्टेटिन होता है। और स्टेटिन क्या करता है? दे आर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर देता है। समझ में आया? कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है, उसको घटा देता है। क्लियर? इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. ओके, कि भाई ये स्टेटिन क्या करता है? कि भाई हमारे बॉडी में हमने फैट खाया फैट खाया, यस, डाइजेशन हुआ फैट का, यस, उसमें से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होगा पर्टिकुलर एंजाइम के थ्रू। ओके, तो जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? स्टेटिन। और वो एंजाइम को काम कर देने का नहीं। एंजाइम काम नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी होगा नहीं। समझ में आया? क्लियर? और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होगा तो भाई कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल था वो कैसा हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। क्लियर? ओके, समझ में आया? स्टेटिन कौन प्रोड्यूस करता है? यीस्ट। नाम मोनोस्कस परपुरियस। ओके, क्या करता है? फंक्शन, स्टेटिन का फंक्शन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ओके, कैसे कोलेस्ट्रॉल घटाता है? तो ये उसकी मेथड है। इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम। एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, एंजाइम के साथ जुड़ जाता है भाई, और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होना देता नहीं है। क्लियर बेटा?